गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक कंडीशन वाला सेंटेंस और एक उसके रिजल्ट वाला सेंटेंस। आइए समझते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। यदि तुम कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओगे। यदि हम इस सेंटेंस पर फोकस करें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, यदि तुम कोशिश करोगे, एंड सेकंड, तुम जीत जाओगे। इस सेंटेंस में फ्यूचर की पहचान मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी काम करोगे जाओगे पर फोकस किया गया है। यदि के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़। यदि, जिसको हम अगर भी कहते हैं। यदि तुम कोशिश करोगे तो के लिए हम यूज़ करते हैं कोमा, तुम जीत जाओगे। अब हमें याद रखना है, यदि कोई भी दो सेंटेंसेस फ्यूचर की बात करें, फॉर एग्जांपल, यदि आप आओगे तो मैं चलूँगा, यदि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आंसर दूंगा, यदि आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं फंक्शन अटेंड करूंगा। यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में, एक कंडीशन और एक उसका रिजल्ट। यदि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जिसमें दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जिसे हम कहते हैं रूल। सबसे पहले हम अगर या इफ़ के लिए अगर और यदि के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स ही, शी और एनी सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। तो के लिए हम यूज़ करते हैं कोमे का। अब अगर सेकंड सेंटेंस या सेकंड क्लॉज की बात करें तो उसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में। सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि तुम कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओगे। हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ फ्यूचर का सेंस है, इसीलिए पहला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और दूसरा सेंटेंस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनाया जाएगा। सो इफ़, यदि के लिए तुम कोशिश करोगे, यू ट्राई, तो के लिए हम कोमे का यूज़ करते हैं, तुम जीत जाओगे। सेकेंड सेंटेंस हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनाएंगे, यू विल विन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़। तुम मेहनत करोगे, फर्स्ट सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यू वर्क हार्ड, तो के लिए हम कोमे का यूज़ करते हैं, सफल हो जाओगे। सेकेंड सेंटेंस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, यू विल सक्सीड। ऐसे ही हम बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर का सेंस दें तो हम फर्स्ट सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड सेंटेंस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इफ़ ही इनवाइट्स अस, यदि वह हमें इनवाइट करेगा, वी विल अटेंड द फंक्शन, तो हम फंक्शन को अटेंड करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की, जो कि पास्ट में होगा। आइए देखिए कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। यदि तुम कोशिश करते तो तुम जीत जाते। यदि के लिए आपको पता है कि हम किसका यूज करते हैं, इफ का। तुम कोशिश करते फर्स्ट सेंटेंस, तो तुम जीत जाते। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर इस बात पर फोकस किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोशिश करता तो वो जीत जाता। इट मीन्स कि ना ही तो उसने कोशिश की और ना ही वो जीता, और अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये पास्ट को इंडिकेट करता है। और जब कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए जिसमें कि दोनों ही बातें पास्ट की हों, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस टीम में खेलते तो ये टीम जीत जाती, ना ही तो हम टीम में खेले और ना ही टीम जीती।
यदि हम मेहनत करते तो हमारे अच्छे मार्क्स आते, इट मीन्स कि हमने मेहनत नहीं की और हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो आइए देखते हैं कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को किस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले इफ, यदि के लिए या फिर अगर के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और दूसरे सेंटेंस को हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो सेकंड कंडीशनल में पहले सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की और उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए ऊपर वाला सेंटेंस बनाकर देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। यदि के लिए हमने यूज़ किया इफ़, तुम कोशिश करते, इट मीन्स सेकंड फॉर्म, यू ट्राई, तो के लिए कोमा, तुम जीत जाते। अब क्योंकि फर्स्ट क्लोज सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड क्लोज हमेशा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनेगा, यू वुड विन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यदि तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते। यदि के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का, तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। सेकंड फॉर्म, यू वर्क हार्ड, तो के लिए कोमा, तुम सफल हो जाते। सेकंड क्लोज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, यू वुड सक्सीड। तो इसका रूल याद रखेंगे, जब कभी भी कोई काम हम इस बात को बताने के लिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तब हम फर्स्ट सेंटेंस सेकंड फॉर्म में और सेकंड सेंटेंस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में बनाते हैं। थर्ड कंडीशन सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं पहले क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और ये कंडीशनल सेंटेंस बात करता है कि यदि आपने कोई काम किया होता तो उसके बदले में कुछ हो चुका होता, तब हम यूज़ करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस में और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म सेकंड सेंटेंस में। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होता, यदि मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होता तो वे आ चुके होते। इट मीन्स कि हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया और इसीलिए वो नहीं आए। तो फर्स्ट यदि के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एंड देन सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेंटेंस के लिए, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया होता, आई हैड इन्फॉर्म देम, तो के लिए हम कोमे का यूज़ करेंगे, वे आ चुके होते, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दे वुड हैव कम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम पास हो गए होते। यदि तुमने कोशिश की होती तुम पास हो गए होते। तो फर्स्ट सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़, तुमने कोशिश की होती, यू हैड ट्राई, तो के लिए कोमा, तुम पास हो गए होते, यू वुड हैव पास। तो इसी तरह से हम कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ कर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दूंगा और क्लेरिफाई करूंगा कि ये एग्जैक्टली क्या है।